अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है ये रमज़ान के रोज़े ना रखने के ऊपर बनाया है। बहुत से लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमज़ान क्या है। अल्लाह की महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान शरीफ के रोज़ों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमज़ान का एक रोज़ा अगर कोई छोड़ दे, एक रोज़ा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी ज़िंदगी उसके बदले में रोज़ा रखे तो सारी ज़िंदगी के रोज़े उस एक माह रमज़ान के रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। अगर हम एक रोज़ा छोड़ देते हैं, ये माह रमज़ान के रोज़े को फजीलत हासिल है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मग़फ़िरत का सामान करे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमज़ान के लिए जन्नत को आवाज़ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, सुभान अल्लाह, जन्नत को संवारा जाता है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आँख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती हैं मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमज़ान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, सुभान अल्लाह, हमें उनके निकाह में देना जो रमज़ान में रात को जग के तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा रमज़ान में जिन्हा से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और रमज़ान का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले रमज़ान शरीफ में 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा, सुभान अल्लाह, यानी कि 30 रातें हैं और 100 हूरों के साथ उसका निकाह होगा और आक़ाए करीम 300 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमज़ान शरीफ का जो एहतराम करे और एहतराम माह रमज़ान में तो लगविया खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, जिन्हा को छोड़ दे, शराब झूठ को छोड़ दे, जो तन तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमज़ान शरीफ का एहतराम करने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन आखरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक इंसान तक सारे उस महल के अंदर तक दाखिल हो जाएं तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लोग जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन आखरीन महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेगी। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है, वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमज़ान में एक ड्रम में गुनाहों को तर्क करते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमज़ान की रातों को ज़ाया कर देते हैं। बेशक ताजिबों का सीज़न आता है तो ताजिबों की पहले से तैयारी करते हैं। इस सीज़न के अंदर मुझे मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाया है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ कर के खाना है। टेलर लोग इतनी मेहनत करेंगे ईद के मौके पर साल भर कोई कस्टमर ना भी आए, घर में बैठ कर के आराम से खा सकें। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीज़न आ गया, जो भी सीज़न उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठकर खा लेंगे घर में। जैसे कपड़ों का सीज़न आता है, टेलर का सीज़न आता है, फलों का सीज़न आता है, एक सीज़न नेकियों का भी आता है। बेशक एक सीज़न मग़फ़िरत का भी आता है। बेशक एक सीज़न जन्नत
जन्नती बनने का भी आता है, एक सीज़न अल्लाह को राज़ी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सदीक को मसदूक नबी को फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले रमज़ान पे तजल्ली करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है। अल्लाह अपने बंदे से पुकार कर गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तुल्क तक कहता है, ए मेरे बंदे, अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता, मैं तेरी मग़फ़िरत कर देता, मैं तुझे जन्नत का परवान अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांग के मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांग ताकि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। वजह तो है हज़रत सहाबा इकराम जब रमज़ान शरीफ आता तो ऐसी तैयारी करते जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ़ हो जाते रमज़ान की तैयारियों में। और कैसी तैयारियां करते, हम भी रमज़ान की तैयारियां करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्क मसाले चाहिए, सहरी में ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई ज़ैब व शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया है। हुजूर फरमाते हैं, रमज़ान में घर वालों का दस्तरखान ठीक कर दिया करो, घर वालों पे ज़्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि रोज़ जो घर वालों पे रमज़ान में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं, लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी। जब रमज़ान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमज़ान शरीफ आता तो बिस्तर को क्यों बांध देते थे, इसलिए कि अब सोना नहीं है। सहाबा लोग सोते नहीं थे। सोने की रातें 11 महीने की होती हैं। बेशक अब गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जागकर दिन में जागकर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीज़न आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने रमज़ान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राज़ी नहीं किया, ऐसा बंदा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए सहाबा रमज़ान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे। बेशक सही बात है। रात भर जागेंगे क्रिकेट करते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोज़ा नमाज से गाफिल ना रहो। ये बख्शीश का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, माह रमज़ान शरीफ। आप सब रोज़े रखिएगा। ज़्यादातर लोग रोज़े नहीं रख पाते, गर्मी के रोज़े हैं, हमसे रोज़े बर्दाश्त नहीं होंगे, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह ताला सब सब्र दे देता है। इंशाल्लाह आप रोज़े रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमाज़ पढ़िए, नमाज़ कायम करिए, रोज़े रखिए, अपने घर पे रोज़े रखवाइए, अपने बच्चों को नमाज़ सिखाइए, नमाजी बनाइए। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमारी हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।